नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी ही मज़ेदार बात है कि सोशल मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के अंदर एक ही चर्चा है, मंजू अंजू मंजू अंजू अंजू अंजू। अब अंजू नाम है, राम जाने मंजू नाम है, ये तो भगवान जाने क्या नाम है। क्योंकि जो अपने संस्कार अपने समाज की नहीं हुई उसका कोई अता पता ही नहीं। आज जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बस वही अंजू गई पाकिस्तान, वहाँ के बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए का प्लाट दिया है, चेक दिया है। किसी ने 30 लाख रुपए का चेक दिया है मुंह देखने के। किसी ने 25 लाख रुपए दिया है। एक हिंदू की लड़की एक मुसलमान भगा के पाकिस्तान ले आया इस खुशी में। किसी ने तो 50 लाख रुपए दे दिए कि हिंदुस्तान में जो पढ़ी लिखी बहु बेटियां हमारी छात्राएं हैं वो इस वीडियो को देखें और मुसलमानों के दिल को समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तान के अंदर जो बदलती हैं अपनी सीट, वो 72 टुकड़ों में सूटकेस में मिलती हैं, लेकिन वही जो पाकिस्तान में जाती है एक हिंदू लड़की तो वहाँ उसके ऊपर पैसे न्यौछावर किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ की बहु बेटियाँ ना हो करके उनको बिल्कुल एक अनपढ़ जाहिल गंवार समझते हैं। और सही बात है, अगर हमारे देश की लड़कियां बहु बेटियां अगर अनपढ़ जाहिल गंवार ना हो तो बताइए अपने माँ बाप का सर नीचा करती हैं, अपने घर परिवार के समाज के संस्कार नष्ट करती हैं। और कहाँ कहीं दूर जहाँ न कोई अता है न पता है। और ये उनको पता नहीं है कि इन महापुरुषों में सात तलाक थी। मोदी जी ने खींचते खींचते 3 तलाक कर दिया, 3 तलाक से भी 1 तलाक हो गई, लेकिन फिर भी ये भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। तो क्यों मानेंगे? ये अपने ही धर्म को मानेंगे। आज अंजू को मुंह दिखाई भारत से पाकिस्तान में भाग के गई, मुसलमान के साथ निकाह कर लिया। आज हिंदू महिला कैसे पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इस खुशी में हिंदुस्तान का सर झुक गया। इस खुशी में वहाँ पाकिस्तान के लोगों ने उस लड़की के ऊपर रुपयों की बारिश कर दी कि जो भी देखें लड़कियां हमारे हिंदुस्तान की वो भी इस बारिश से खुश होकर के और पाकिस्तान में मुसलमानों से विवाह करने लगे। वाह वाह वाह! हमारे देश की ईमान लिया एक लड़की मंद बुद्धि है, नारद जैसे उसके औरत के चक्कर में अपना मुंह बंदर का बना लिया। हम जानते हैं हमारे देश के अंदर भी बहुत सी ऐसी लड़कियां छात्राएं हैं जिनको 4 आने दे दो, 8 आने दे दो, उसे 8 आने 4 आने से ही उनसे सारा काम निकाल लो। ऐसी मंद बुद्धि की लड़कियां हैं, उनको ही आप अपना शिकार कर सकते हो। लेकिन जो कहो बहू बेटी भोली भाली किसी अच्छे संस्कार के सभ्य परिवार के, तो वह तुम्हारे इन पैसों के ऊपर नहीं भागेगी। उसे तो पैसा चाहिए था, उसे समाज नहीं चाहिए, उसे संस्कार नहीं चाहिए। जिस लड़की को संस्कार नहीं प्यारे हैं उस लड़की का कोई सम्मान नहीं। जिस लड़की को अपने देश अपने स्वाभिमान की इज्जत नहीं, उस लड़की की क्या वैल्यू हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वैल्यू उसकी वही करेंगे जो उस लायक हैं। कहते हैं हमको तो 72 होरे मिलेंगे। 72 होरे कहाँ मिलेंगी? 72 होरे ऐसे ही तो 72 होरे मिलती हैं। इधर हिंदुस्तान से एक लड़की को भगा लिया, पाकिस्तान में ले गए। वहाँ के एक बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए का चेक दिया
आज उसने चेक दिया है, कल 1 करोड़ का वो इसके पति को देगा चेक और कहेगा इसको छोड़ौती कर दे, अब हम करेंगे निकाह इसके साथ में। कहेगा हाँ भाईजान ठीक, हम लाते जाएंगे और तुम यहाँ निकाह करते रहना। ये षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे महापुरुष, देश के अंदर जो फ्री खा रहे हैं और जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो फिर भी हमारे महादेव की कांवर को रोक रहे हैं। क्यों? किस हक से आप महादेव की कांवर रोक रहे हैं? क्या अधिकार है आपका? ये तो हमारा घर है, हमारी फुलवारी है। हम अपनी फुलवारी में नहीं रहेंगे तो तुम ये अपनी फुलवारी में जो हमारी बहू बेटियों को ले जा करके गुमराह करके टोना टोटका करा करके जो हमारे देश के साथ में ये धोखा किया जा रहा है, मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, आपके हाथ में कोई भी केस प्रेमी प्रेमिका का आए तो बगैर पति बगैर माता पिता के और पाँच लोग 550 बाराती जाते हैं कम से कम प्रेम प्रसंग में, बाराती के और जनाती दोनों मिलकर के 5 व्यक्ति अवश्य कोतवाली में हों, तभी वो प्रेम विवाह संपन्न कराए। अन्यथा इस धर्म की व्यक्ति का उस धर्म में जाना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये अपराध है और इसीलिए प्रशासन बनाया गया है। ये नहीं प्रशासन मुख में पान चबाता रहे, जैसे उसमें कि दंगे जहाँ भी होते प्रशासन खड़ा मुंह देख रहा है। अगर भारत सरकार उसको डांटती है तो मीडिया उसके ऊपर जो है अपनी तानाशाही करने लगती है। हमारे आज उन महापुरुषों से कहना चाहूँगा कि बहू बेटियाँ सावधान रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें। पहले के लोग जमीनें कब्जियाते थे, अपनी जागीरें बढ़ाते थे तो धरती जमीनें बढ़ाते थे, राजाओं को हरा देते, अपनी जागीर बढ़ाते थे। आज वो लोग मिसाइलों को देख रहे हैं, देख करके रफेल जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के लाए हुए अस्त्रों को देख करके उनके पिछवाड़े वैसे ही 475 जगह से फट चुके हैं, लेकिन वो सामने युद्ध नहीं कर सकते। मेरे भोले भाले मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ये इस बुद्धि से चल रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान की बहू बेटियों को अपने वशीभूत करके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अपनी बनाई जाए। और फिर क्या है, जब हिंदुओं की खेती ले लोगे तो खेती में क्या होगा? कुछ नहीं। जिसके पास खेती नहीं फिर क्या हो, ठंडन को पानी। आज जिसके पास 10, 20, 50 बीघा खेत है उस पर ना तो महंगाई का फर्क है ना उसको बेरोजगारी का फर्क है। यहाँ पर भी वही हाल है। आज ये हमारी संपत्ति जर जोरू जमीन बहला कर फुसला करके खिला कर पिला करके अब एक व्यक्ति पाकिस्तान का हमारे देश के अंदर रहता है, खाता है, पीता है, आधार रहता है, कैसे आया कैसे गया और कैसे दोनों चले गए, ये पुलिस प्रशासन सब देखता रह गया। और क्या करूं, प्रशासन कैसे देख रहा और कैसे ये आतंकवादी एक हमारे देश की जो है एक जमीन संपत्ति को अपहरण करके और भगा ले गया। अब पुलिस प्रशासन हिंदुस्तान का देखता ही रह गया। क्यों? तो मेरे भैया लोगों, मेरी बहू बेटियां, ये 50 लाख का चेक नहीं दे रहा है, ये हिंदुस्तान की बहू बेटी छात्राओं को ये दूर से लाभ दिखा रहा है कि देखो तुम भी किसी मुसलमान को पकड़ लो, हमारे पाकिस्तान में आ जाओ, तुमको भी 50 लाख रुपए और एक प्लाट और तुमको सब सम्मान मिलेगा। तो बेटियों थोड़ा ध्यान दे लेना, ये वही लोग हैं जो 72 टुकड़ों में सूटकेसों में काट करके भर देते हैं। ध्यान देना, इनके पर कभी भी विश्वास मत करना। मैं सत्य का पुजारी हूँ, इसीलिए मैं सत्य बोल रहा हूँ और ये वीडियो सत्य पर डालता हूँ। मेरा काम है देश को समझाना, सुझाव देना और सुरक्षित करना, जो मैं करता हूँ। 10 वर्षों से मैं यहीं से समाज को ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे समाज का उद्धार होता है। तो मेरे देश के नौजवानों, मेरी बहू बेटियों, मैं तीसरी बार फिर यही कहना चाहूँगा, ये 50 लाख अंजू को चेक नहीं दिया है बिजनेसमैन ने, ये झांसा दिखाया है हमारी और भी बहू बेटियों को कि आओ पाकिस्तान, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में आओ, भागते आओ, हमारे मुसलमानों के साथ जुड़ जाओ, जो तुम्हें वहाँ मिल रहा सम्मान वो इनको मिलेगा।
तो बेटियों आप वहाँ जाती हो, बड़ा मजा आता है, खूब खाती हो। 2, 4, 6, 10 दिन जब इश्क का भूत, ये प्रेम का भूत जब उतरेगा, जिस आशिक के पीछे भागी थी, जब उसकी एक आंख फूटेगी, एक कान टूटेगा, गलत करेगा तो लगड़ा तो हो जाएगा, तब तुमको एहसास होगा वो दादी, वो नानी, वो चाची, वो मामा, तब बेटा पछताए कुछ नहीं होता है। इसलिए ये पुजारी पहले ही तुमको बताने आया है कि मेरे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चों, लालच में मत जाओ, किसी के बहकावे में मत आओ, अपने परिवार में रहो, तुम्हारा माँ बाप जो भी कहे वह करो, किसी बाहरी आदमी के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा सम्मान क्षण मात्र का है। अब अंजू वहाँ कितना सम्मान हो रहा है, तो देख लेना, यही 3 साल के अंदर बाबा भी जिंदा है और आप लोग भी जिंदा हो। ये वीडियो भी 3 साल के अंदर देखना अंजू का क्या हाल होता है। अगर अंजू अपने अंदर ही अंदर विषैले जहर की भांति नार तड़पे, तो ये पुजारी का जो है जुबान नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, न युद्ध के मैदान से और न किसी के शैतान से, बस बुद्धि से इनको हराओ। तो बुद्धि से हरा रहे मेरे बेटियों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे संस्कार को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे हिंदुस्तान को कुछ बहुरूपिये, कुछ आतंकवादी जो गोली की बौछार से, बम और पटाखों की धमाकों से हमारे देश को नहीं शर्मसार कर पाए, उसे नहीं डिगा पाए, तो इन लोगों ने नई चालें चली है कि कैसे हिंदुस्तान की सुंदर बहु बेटियों को अपहरण किया जाए, अपने में मिलाया जाए। क्योंकि किसान एक होता है, खेती अनेक होती है। खेती में तो वो अचल संपत्ति है खेती, और जो बोने वाला किसान है, ये किसान नहीं, ये तो आज आया दूसरा चला जाएगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है, आज हमारे देश के अंदर बहु बेटियों को अपहरण कराया जा रहा है। ध्यान देना, मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्त अधिकारी हैं, आप ध्यान दीजिए। तीसरी चौथी बार मैं बोल रहा हूँ कि एक तांत्रिक दावा करते हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, खोया पाया मिला भगाया सब कर सकता हूँ 24 घंटे के अंदर। तो क्या उस बहु बेटी को इन लोगों ने 24 घंटे में अपने वशीभूत करने के लिए क्या 1 लाख 2 लाख 50 हजार नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं, वो बुद्धि बेटी की जरूर भरमा सकते हैं। इसलिए जब वो बेटी उनका पक्ष कहे, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन ये हमारा पक्ष कहे कि उस प्रेमी को इतना तोड़ो, उसकी औकात कैसे होगा कि पहले उस बेटी से नैन मटक्का करने की, कि ये प्रेम तो बाद में हुआ, लेकिन तुमने जो अपराध जो किया है वो पहले अपराध किया है, उस अपराध के तहत तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। आज हमारे प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, होना चाहिए, चौकसी बरतें। और ये बहुत बड़ा क्राइम है, छोटा मोटा नहीं, ये लव जिहाद है, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा क्राइम। इस पे आप ध्यान नहीं देंगे तो सरेआम बहु बेटियों को छीन छीन करके वही कहानी करेंगे। फैशन के नाम पर तो ये वैसे भी नंगा बहु बेटियों को कर रहे हैं। इसीलिए मेरी बेटियों, फैशन के चक्कर में मत आओ, सादा जीवन उच्च विचार। आप कोई क्षमा चाहेंगे इस वाणी के लिए, आप कोई वैश्या नहीं हो, आप कोई रंडी की बेटी नहीं हो। आपको अपने जिस्म को सुंदर बना करके सड़क पर घूम करके ग्राहक को ललचाना, ग्राहक को पसंद करवाना आपका ये काम नहीं है। आप हमारी माता सीता दुर्गा भगवती हो, तो आप अपने संस्कारों में रहें। आप हो। कोई पागल है तो वो पागल की बुद्धि, किसी की विद्वता की बुद्धि तो विद्वता की बुद्धि है। तो हम क्यों ना अच्छा ले, हमें क्या फायदा है उस फटे हाल से। तो मेरी मैया, मेरे बुद्धू, मेरे भाई लोगों, यही कहना चाहूँगा, हर बच्चा आपका पढ़ने जाता है तो उसको देखो, उसको चेक करो, उसका फेसबुक चेक करो, उसका इंस्टाग्राम चेक करो, उसका सारा स्टेज चेक करो, उसकी किताबें चेक करो, उसका सब कुछ चेक करो। प्रतिदिन जैसे ड्यूटी जाते हो सुबह शाम, ऐसे इसको ड्यूटी पर चेक करो। अपना बच्चा अपने आँखों के नज़र के सामने रखो।
बाल मोछ और नारी, इनका पहले नहीं संभारी तो ये मुख में घुसेंगी। मेरे भैया लोगों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। 5वीं बार कहना चाहूँगा कि वो अंजू को 50 लाख रुपए का जो चेक दे रहा है, जो आज सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी जोरों से चर्चा हो रही है, ऐसे महापुरुषों से कहूँगा ऐसी चीज़ों को मत दिखाएं जो आलतू फालतू चीज़ें हैं, क्योंकि ये बेकार की चीज़ें हैं। उसने हमारी बहू बेटियों को या पाकिस्तान से चेक दिखाकर अंजू को देकर हमारी बहू बेटियों को लालालावित किया है, उनको आकर्षण किया है। लेकिन ये एक मंद बुद्धि नहीं कर सकती, सभी मंद बुद्धि नहीं है। मैं पाकिस्तान को यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, भाईजान जिस ये उल्टा करते हो, चंद्रमा देखकर हमारे घर में भी ईद जो है करवा चौथ मनाया जाता है और तुम भी ईद मनाते हो। तुम अपनी ही बहन बहू बेटी को भगा करके उसके साथ ये घिनौना अपराध करते हो, क्योंकि चंद्रमा जब तुम मना रहे हो, तुम्हारी भी बहन घर में हमारे चंद्रमा ही देख करके पतिव्रत तोड़ती है। तो सोचिए, कोई अलग नहीं हो, लेकिन जो ये अपने ही घर में बहू बेटियों के साथ विवाह करते हो, प्रेम प्रसंग करते हो, अरे शर्म करो, शर्म। हिंदू, ये सनातन धर्म का व्यक्ति, तुम्हारे यहाँ बहू बेटी सुंदर हो, चाहती हो आना, वो आ सकती है। हमारी बहू बेटी अगर जाएगी तुम्हारे यहाँ तो ये उल्टा है। तुम्हारी बहू बेटी हमेशा सनातन धर्म के अंदर आई हैं और आती रहेंगी, क्योंकि वो आ गई। तुम्हारे खान पान से हमें मतलब नहीं है, तुम्हारी घर की जो है लक्ष्मी ले लिया, जो सुखी है वो। हमें अपने घर की जो है सुख तुम्हारे यहाँ गंदगी में नहीं डालना है। तो यह पार्ट दोस्तों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। बहू बेटियाँ किसी के बहकावे में ना आए, लालच में ना आए और अपने संयम से रहें। जब भी मन विचलित हो तो अपने माता पिता का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जय हिंद, जय श्री राम। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और ज़रूर लिखें हमारे बारे में। ओम नमः शिवाय।